दोस्तों, हाथी खरीदना बहुत आसान होता है, लेकिन हाथी को पालना उतना ही मुश्किल होता है कि जितना आप आसानी से हाथी को खरीद सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हाथी की मैं जो उपमा दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ शादी से, कि शादी करना तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन शादी की ये जो जिम्मेदारी है, जो शादी की जिम्मेदारी को निभाना उतना ही कठिन होता है, उतना ही मुश्किल होता है। और अगर शादी जल्दी कर लिया जाए तो भी लाइफ बर्बाद हो जाती है, और शादी लेट करें तो भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों की शादी करने की एज है या जो शादी करने की प्लान कर रहे हैं, तो किस समय पर शादी करना चाहिए। दोस्तों, लाइफ का एक डिसीजन अगर गलत हो जाए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और आप अपनी लाइफ को कभी भी सुधार नहीं सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज मैं आपको ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले पाएं, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत आसान बन जाए और आप अपनी लाइफ में अच्छी से अच्छी तरक्की कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि शादी करने का सही समय क्या है और जल्दी शादी करने के नुकसान, लेट शादी करने के नुकसान, वो हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शादी करने का जो समय है सबसे बढ़िया लड़की के लिए होता है कि 23 साल से स्टार्ट करके 25 साल और लास्ट 26 पर वो ख़त्म हो जाना चाहिए शादी। मतलब 23, 24, 25 और लास्ट है 26। और लड़का 25 साल से स्टार्ट होकर 25, 26, 27 और लास्ट 28। इस पर लड़के लड़कियों को शादी बिल्कुल कर लेना ही चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि लड़का मान लीजिए 27 साल पे शादी कर लेता है तो उसका बच्चा पैदा हो जाएगा 28-29 साल पर, और 29 साल पर अगर 30 साल पे भी अगर उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो जब लड़की की उम्र 50 साल की होगी, 51 साल की और 52 साल की होगी, तब लड़का उसका बराबर का हो जाएगा और बाप और बेटा दोनों भरपूर जवान रहेंगे और एक दूसरे का वो साथ दे सकते हैं। और 2-3 साल के और बाद जब वो पिता की उम्र 55 साल की होगी, तब तक बेटा 25 साल का हो जाएगा और लड़के का करियर भी बन जाएगा। और बुढ़ापे में लड़का अपने माता पिता की सेवा कर सकता है। और एक बाप इसलिए ही बच्चे पैदा करता है कि बुढ़ापे में बच्चे उसका सहारा बन सकें। लेकिन आजकल का जो ज़माना इतना ओवर फैशन वाला होता जा रहा है, या तो ओवर फैशन वाला हो जा रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा गंवारपन का हो जा रहा है। या तो शादी कर लेते हैं बहुत जल्दी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़के लड़कियाँ जल्दी शादी कर लेते हैं, जैसे आपने 16 साल की शादी कर दिया, 17-18 का शादी आजकल हो जाता है, 16 पे तो नहीं करते हैं, 17-18 पे शादी कर लिया, 19 पे शादी कर लिया, लड़का 20-21 साल का है। तो 20-21 साल का जो लड़का है उसे ये तमीज़ नहीं होती कि जिम्मेदारी क्या होती है, शादी का सही से मतलब भी नहीं जानता, और उसकी शादी कर दिया। शादी करने के बाद होता क्या है कि उनमें बहुत जल्दी झगड़े चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी एक दूसरे की नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, अब मान लीजिए 21 साल के लड़के ने शादी कर लिया, उसे जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है, नौकरी उसके पास है नहीं है, बाप की कमाई से अपनी पत्नी को पाल रहा है, और 4 दिन के बाद उसकी पत्नी मांगेगी कि मेरे को ये सामान खाने के लिए लाओ, ये पहनने के लिए लाओ, क्रीम लाओ, पाउडर लाओ, लिपस्टिक लाओ, तो ये सब वो लड़का ला नहीं सकता है, और आखिर में लड़ाई होगी और तलाक शादी का होना पक्का है। ये दोस्तों मैं वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो कि आज की ज़िंदगी में मैंने देखा है। सैकड़ों लोगों को लड़ते हुए देखा है, तलाक देखा है कि तलाक हो क्यों रहे। और अब 21-22 साल के लड़के लड़कियों ने शादी कर लिया, जल्दी बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे जब पैदा हो जाएंगे तो और जिम्मेदारियाँ पैदा हो गई। अब उसकी नौकरी नहीं लगी है। अब जब नौकरी नहीं लगी है, अब शादी जो हो गई उसकी, वो माँ बाप उसको शादी कर गए। हो सकता है कि बाप सरकारी नौकरी वाला था कि उसका पैसे वाला रहा होगा, तो बाप को देख के लड़की की शादी कर लिया। आजकल तो ऐसा चलता ही है। लेकिन लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, क्योंकि 20-21 साल का लड़का कहाँ खड़ा हो जाएगा। ये तो हो गई समस्या
उस घर की जहाँ पे लड़के लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। तो पहला चीज़ तो ये। दूसरा, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जल्दी उम्र पे बच्चे होने से लड़की को भी जान का खतरा हो जाता है। लड़की भी बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, बच्चा पैदा नहीं हुआ, लड़की ख़त्म हो गई, मर गई। तो ऐसे बहुत प्रकार की समस्याएं होती है जल्दी शादी करने से। लड़का पढ़ नहीं पाया, लड़की भी नहीं पढ़ पाई, ना लड़की की नौकरी लगी ना लड़के की नौकरी लगी। और जब बच्चे पैदा हो गए तो वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पढ़ा नहीं पाएगा बाप, उतना पैसा नहीं है उसके पास में। तो ये समस्या होती है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि अरे हटाओ लेट शादी करेंगे, वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए समस्या मैं बताता हूँ। आजकल देखा जा रहा है कि लड़के 35 साल पे शादी करते हैं, 40 साल पे शादी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि 35 साल की लड़की है तो लड़का तो 40 साल का होगा। अब 40 साल पे जब शादी होगी लड़के की तो 42 साल होते होते उसके बच्चा पैदा हुआ। अब 42 साल पे जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो जब लड़के की उम्र 65 साल होगी तब जाके उसका लड़का 22-23 साल का होगा। 65 साल पर जब बाप की मरने की उम्र आ गई तब उसका लड़का जवान हुआ। अब आप सोचिए कि बाप मरने पे आ गया और लड़का जवान ही नहीं हुआ पूरी तरह। जब बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मेरा बेटा आए और मेरी सेवा करे, कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, कि उसके पास इतना पैसा हो कि मेरी केयर कर सके, बाप तो ये उम्मीद लगा के बैठेगा अपने बेटे से। लेकिन जो लड़का है अभी उसकी जेब में 100 रुपया भी नहीं है, वो खुद डिपेंड है अपने पिता के ऊपर कि भाई मेरा पिताजी आएंगे मेरे को पैसा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो लड़के ओवर स्टाइल हो जाते हैं कि भैया हम लेट शादी करेंगे तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान कि 35-40 साल की जब लड़का लड़की हो जाते हैं तो उनके बच्चे भी नहीं पैदा होते हैं। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा लेट शादी हो जाती है तो बच्चे पैदा होने में दिक्कत आती है, बच्चे भी नहीं होते। ये दूसरी आपकी समस्या हो गई। तीसरी समस्या ये कि ज़िंदगी का जो आनंद है वो ख़त्म हो जाता है लेट शादी करने पे। जहाँ एक लड़का लड़की यंग एज में शादी करते हैं तो उनको एक फीलिंग होती है कि भैया जवान लड़के लड़की से शादी हुई है, हमें अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना है। बुढ़ापे में शादी करते हैं तो एंजॉयमेंट भी ख़त्म हो जाता है लाइफ का। तो टोटल मिला के बात ये कहना है कि ज़्यादा लेट शादी जो करते हैं वो ओवर स्मार्ट लड़के लड़कियां बन जाते हैं, आखिरी में उनको पछताना पड़ता ही है। बच्चे अनाथालय से गोद लेना पड़ जाता है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। तब जाके कहानियाँ शुरू होती है कि IVF से बच्चा पैदा कराओगे, इस IVF में जाओ बच्चा पैदा कराने के लिए। ये सब नाटक तभी हो रहे हैं। तो दोस्तों, शादी करने के लिए सही उम्र का चुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और तभी आप हर प्रकार की खुशी का आनंद ले सकते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि 23, 24, 25 और लास्ट 26 साल की लड़की से शादी होना चाहिए, और ये लड़की के लिए उम्र है। और लड़के की जो एज है 25, 26, 27 और लास्ट 28, इस पर शादी हो जाना ही चाहिए। और दूसरा चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि लड़के बोलते हैं कि मैं तरक्की कर लेता हूं तब शादी करूंगा। भाई कितना तरक्की करेंगे आप यार? करोड़पति अरबपति आप बन जाओ, उसके बाद आप मान लीजिए आपने 50 साल पे आप करोड़पति अरबपति बने, फिर आपने शादी किया, उस शादी का क्या मतलब? इससे तो आप शादी मत करो। 50 साल पे आप अरबपति बनते हो, उसके बाद शादी करेंगे अपने पैरों पे खड़े होके, उम्र ही ख़त्म हो जाएगी। और आजकल तो आप जान रहे हो कि हमारी जो एवरेज लाइफ है लोगों की, वो 100 साल नहीं बची है, वो 60 साल की बची है। इस 60 साल की लाइफ में 40 साल आपने पढ़ने में निकाल दिया, तो शादी कब करेंगे? फिर बच्चा कब होगा और कब आपको खिलाएगा वो? तो अगर आप सिस्टमेटिक और तरीके की लाइफ जीना चाहते हो, समाज के अनुसार ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो जो मैंने आपको एक गुरु मंत्र बताया इसको आप ज़रूर फॉलो करें और इसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलेगा। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं, वो भी इस चीज़ को समझेंगे। जो लोग शादी की प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि लड़का अपने पैरों पे खड़ा है कि नहीं, लड़की समझदार हुई है कि नहीं, तब शादी ब्याह करना चाहिए। नहीं तो तलाक होने में ज़्यादा टाइम डियर नहीं लगेगा आपका। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लोगों का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।